नमस्ते। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ई रूपी क्या होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। ई रूपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो यूपीआई, इसमें से आप अलग कर दो एक बार। इसका जो फुल फॉर्म होता था वो होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एंड पेमेंट इंटरफेस। तो ये वाला हम आज तक यूज करते थे यूपीआई, जिसे भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2016 से लॉन्च कर दिया था। तब से लेके हम आज तक उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन ई रूपी में जो ई और आर का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रूपी और टोटल इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रूपी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे 2 अगस्त 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पूरी प्रोसेस क्या होती है कंप्लीट समझते हैं। देखो, जो यूपीआई होता था उसका काम होता है कि एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी चार्ज के। वो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे भारत सरकार का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो भीम यूपीआई है, उससे आप ट्रांसफर कर सकते हो, या बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई बना के। ठीक है, तो इस तरह का, तो इस सारे को जो यूपीआई है इसको जो कंट्रोल करने वाली संस्था है वो है एनपीसीआई, और एनपीसीआई संस्था ही ई रूपी को भी कंट्रोल करेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक संस्था है जो यूपीआई और ई रूपी को कंट्रोल करेगी। अब देखो ई रूपी है क्या। ई रूपी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लो कि आपको अपने दोस्त से, या मान लो मेरे से मुझे किसी को 2000 रुपए देने, ठीक है 2000 रुपए देने। अभी मान लो कि कोई मुझे बोले कि 2000 रुपए है तुम्हारे पास, तो मैं अभी तक उसको क्या कर सकता था, यूपीआई कर सकता था। और वो मान लो बोल रहा है कि मुझे किसके लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए। तो अब हमारे को भी पहले यकीन नहीं होता था कि क्या सच में इसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए। तो अभी ये क्या सिस्टम है, इसमें 3 क्यूआर कोड होते हैं। ठीक है, एक क्यूआर कोड एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास रखेगा। एक जो क्यूआर कोड है वो जो पेमेंट रिसीव करेगा उसको भेजेगा, और एक जो क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड सिस्टम में डाल देगा। अब जैसे मान लो कि मैं किसी को 2000 रुपए दे रहा हूं और उस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सत्यता की जांच के लिए मैं उसे यूपीआई ना करके अब क्या करूंगा, ई रूपी वाउचर बना के उसे दे दूंगा, एक क्यूआर कोड बना के दे दूंगा। अब इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जिसको ये 2000 रुपए चाहिए या जिसको ई रूपी वाउचर बना के दे रहे हैं, उसके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली उसके कीपैड फोन से ये सारा काम हो जाएगा। तो मैं उसको क्यूआर कोड बनाऊंगा, तो सच में यदि वो मेडिकल के लिए ले रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्यूआर कोड बनवा लेगा। यदि वो मेडिकल के लिए झूठ बोल के ले रहा है तो वो मुझे मना कर देगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं क्यूआर कोड बनाऊंगा तो क्यूआर कोड बनाते ही एक तो एनपीसीआई जो ये संस्था है, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने पास रखेगा। एक जो क्यूआर कोड है वो जो मेडिकल के लिए यूज होना है, वहां पे ऑप्शन आएगा कि किसके लिए आप इसे बना रहे हो, मेडिकल के लिए, किराना के लिए, या और किसी कपड़े खरीदने के लिए, या और कुछ खरीदने के लिए। तो वो एक क्यूआर कोड उस सिस्टम में ट्रांसफर कर देगा। मेडिकल है तो पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल की संस्थाएं हैं उनके पास इसका एक कॉपी भेज देगा। या पर्टिकुलर मैं किसी मेडिकल के लिए बनाऊंगा, भैया इस मेडिकल से, वो बोलेगा कि मुझे सामान इससे खरीदना है, तो उस मेडिकल स्टोर पे इसकी एक फोटोकॉपी चली जाएगी। और एक जो क्यूआर कोड है वो जिसे मुझे 2000 रुपए देने हैं उसको क्या कर देगा, वो ट्रांसफर उसके एसएमएस के थ्रू, या स्मार्टफोन है तो उसके पास क्यूआर कोड चला जाएगा एक। ठीक है, अब वो जैसे ही उस मेडिकल वाले के पास जाएगा वो उसे स्कैन करेगा, स्कैन करके क्या करेगा, उसे क्लेम कर लेगा। तो डायरेक्ट अब जिस काम के लिए हमें पैसा चाहिए उसी काम के लिए क्या होगा, यूज किया जा सकता है। अब देखो एक उदाहरण और समझते हैं हम इसका, सबसे बेस्ट।
जैसे मान लो आजकल एक योजना चलती है भारत सरकार की, किसान सम्मान निधि योजना। उसके तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति किसान को पर ईयर के हिसाब से। 2,000 रुपए की एक किस्त होती है, मतलब 3 किस्तें दी जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा भारत, ये क्यों दी जाती है, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि जो किसान है वो अपने खाद बीज वगैरह खरीद ले, बुआई जुताई करवा ले। अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार ये 2,000 रुपए नहीं देगी आपको, कुछ समय में ये जैसे स्कीम और डेवलप होगी आगे आगे, जैसे जैसे इसका और विभागों में, अभी कुछ ही मंत्रालयों में इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो मिला है, अभी ये आम पब्लिक के लिए भी हो जाएगी। तो ये 2,000 रुपए सरकार आपके खाते में डायरेक्ट नहीं भेजेगी, वो आपको किसकी जरूरत चाहिए, बीज भंडार चाहिए तो वो बीज का एक कूपन बना के 2,000 रुपए का दे देगी। आप बीज भंडार की दुकान पे जाइए और उससे बीज ही खरीद सकते हो। अभी आप 2,000 रुपए में और कुछ सामान भी अपने डायरेक्ट अकाउंट में आते, आप और कुछ भी उससे खरीद सकते हो। लेकिन जब ये स्कीम लागू होगी तो पर्टिकुलर जैसे खाद के लिए दिया जा रहा है तो खाद ही आप खरीद सकते हो, या जैसे आपको बीज खरीदने के लिए दिया जा रहा है तो आप बीज ही खरीद सकते हो। मतलब जिस काम के लिए दिया जा रहा है उस काम के लिए ही खरीद सकते हो। इसमें एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी का बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री कहाँ पे पढ़ते हैं मान लो। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पापा को फोन करके कहेंगे कि पापा मुझे कितने रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए। किसके लिए चाहिए, मान लो कि इनको कोई बुक खरीदनी है 500 रुपए की, ठीक है, बुक खरीदेंगे तो ये फोन करेंगे अपने पापा को। इनका बेटा होगा तो बेटी, या बेटा होगा तो बेटा फोन करेगा, बेटी होगी तो बेटी फोन करेगी। अब ये पापा क्या करेंगे, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट यूपीआई कर देते थे। अब पापा इनकी सत्यता की जांच के लिए इनको क्या करेंगे, ई रूपी बनाकर दे देंगे और इनसे पूछ लेंगे कि कौन सी दुकान से तुम्हें खरीदना है, तो ई रूपी उस पर्टिकुलर दुकान के लिए इन्हें बनाकर दे देंगे। ठीक है, या ये किसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उस साइट, जिस साइट से खरीद रहे हैं उस साइट के लिए बनाकर दे देंगे। अब 500 रुपए के अलावा ये सिर्फ उस साइट से क्या खरीद सकते हैं, मतलब जिसके लिए वो बना है, या तो दुकान के लिए बनाकर देंगे बुक खरीदने के लिए, या फिर तो वो अब सिर्फ बुक ही खरीद सकते हैं। अगेरा कोई जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा चाट पकौड़ी खाने लगते हैं, तो वो अब ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि यदि आपने ये कूपन जैसे ही बनेगा, मान लो ये 500 वाला देखते हैं, ठीक है, या हमने एक उदाहरण से समझा था 2,000 वाला, इतने का आप 1 रुपए का भी कूपन बना सकते हो। आने वाले टाइम में ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो मान लो कि ये 500 रुपए अब इन स्टूडेंट्स ने क्लेम नहीं किए, मान लो कि इनको ये बुक नहीं चाहिए थी, ठीक है, या मान लो कि इनको ये मेडिकल के लिए पहले से किसी ने केस दे दिया, खरीद लिया, तो अब इन 500 रुपए का क्या होगा, तो ये 500 रुपए की एक एक्सपायरी डेट होगी। जैसे आपने दवाइयों पे देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, या आपका डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, उस पे लिखा होता है एक एक्सपायरी डेट, इस तरह से लिखा होता है EXP और DAT, उसके आगे एक डेट लिखी होती है। तो इस कूपन पे भी एक डेट होगी, जब तक वो रिडीम नहीं होगा। मान लो कि इस पे डेट है 31 अगस्त, ठीक है, तो 31 अगस्त तक यदि ये कूपन क्लेम नहीं होता है तो उसके बाद ये कूपन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और जिस अकाउंट से ये कूपन बना है उसके अकाउंट में ये पैसा वापस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इससे लगभग भ्रष्टाचार है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी पता है जिस काम के लिए वो पैसे देंगे उसका वो ई रूपी वाउचर बना के देंगे उनको, ना कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।